किसान की मजेदार कहानी। गांव की पगडंडी पर चलते चलते अगर आप उस छोटी से खेत तक पहुंचे तो आपको वहां मिलेगा हमारा नायक किसान भोला। नाम भले ही भोला हो, लेकिन दिमागी चालाकी में उससे बड़ा कोई नहीं। भोला किसान बड़ा ही अलहड़ किस्म का आदमी था। सुबह होते ही मुंह में गुटखा दबाए, सिर पर पुरानी टोपी रखे और बैलगाड़ी के पीछे गुनगुनाते हुए निकल पड़ता। गांव वाले कहते, भोला तू काम कम और हरकतें ज्यादा करता है। और सच कहे तो इसमें कोई झूठ भी न था। एक दिन की बात है, भोला खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे लगा क्यों न इस बार खेती में कुछ नया किया जाए। हर बार गेहूं धान बो बोकर बोर हो गया हूँ। उसने बैलों से कहा, अरे शेरा हीरा, इस बार मजेदार फसल बोते हैं ताकि काटते वक्त भी मजा आए। बैल तो खामोश रहे, लेकिन भोला के दिमाग में खुराफात की घंटी बज चुकी थी। उसने गांव की चौपाल पर जाकर ऐलान कर दिया, भाइयों इस बार मैं खेत में तरबूज उगाऊंगा, लेकिन साधारण नहीं, मीठे इतने कि खाने वाले गुनगुनाने लग जाएं। सब हंस पड़े। कोई बोला, भोला तेरे तरबूज गाएंगे क्या? भोला बोला, हाँ गाएंगे, नहीं तो कम से कम गवाएंगे जरूर। दिन बीते, तरबूज तैयार हुए। भोला इतना उत्साहित था कि हर तरबूज पर नाम रख दिया, ये मोहन, ये सोहन, ये राधा। अब हालत ये हो गई कि कोई गांव वाला तरबूज लेने आता तो भोला कहता, अरे जरा ध्यान से, ये राधा है, इसे चोट मत लगाना। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन कस्बे से बड़ा व्यापारी आया। उसने भोला से कहा, भाई तेरे तरबूज दिखने में तो अच्छे हैं, मीठे भी हैं क्या? भोला बोला, मीठे? अरे साहब, इतने मीठे कि अगर एक खा लिया ना तो बाकी सब फ्री में बांटने का मन करेगा। व्यापारी ने सोचा, चलो देख लेते हैं। जैसे ही व्यापारी ने तरबूज काटा, रस ऐसे बहा जैसे गंगा जमुना। स्वाद लिया तो सचमुच मीठा। उसने भोला से पूरा खेत खरीद लिया। भोला की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब वह चौपाल पर सीना तानकर कहता, देखा मेरे तरबूज ने सबका मुंह मीठा कर दिया। गांव वाले फिर हंसते, लेकिन इस बार मजाक उड़ाने की जगह तालियां बजाते। भोला अब भी वही पुराना भोला था, थोड़ा नटखट, थोड़ा मजेदार।